यमुना भक्तों, धर्म युद्ध महाभारत में भीष्म पितामह की अंत्येष्टि हो जाने के बाद श्री कृष्ण भगवान द्वारका जा रहे थे। मार्ग में मरुभूमि को पार करने लगे। वहीं उत्तंक मुनि का आश्रम था। उत्तंक मुनि ने आकर भगवान का स्वागत किया और बोले, हे जनार्दन, आप कौरव पांडवों की संधि कराकर लौट रहे हैं। भगवान ने ऋषि के वचनों को सुनकर कहा, हे मुनिवर, कुरुवंश का नाश कहाँ रुक रहा था। उन्होंने कालवश मेरे हितोपदेश को नहीं सुना और महाभारत का युद्ध हो गया। पांडव विजयी हो गए और धर्मराज का राज्य स्थापित हो गया है। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर उत्तंक मुनि को महाक्रोध आ गया और बोले, आप पूर्ण शक्तिशाली होते हुए भी जानबूझकर कौरव वंश का नाश कराया है। मैं आज आपको श्राप दूंगा। श्री कृष्ण बोले, कोई भी थोड़ी तपस्या करने के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता है। आपकी तपस्या श्रेष्ठ है। पहले आप अध्यात्म तत्व को सुनिए। आपको मालूम होना चाहिए कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण त्रिगुणात्मक विश्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही विश्व को लय करता हूँ। संपूर्ण देवता, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, नाग, चराचर सभी प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे ब्रह्मा, रुद्र, आज का मैं ही उत्पन्न करता हूँ। चारों वेद मुझसे ही उत्पन्न हैं। भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं ही युग युग में अवतार धारण करता हूँ। कभी देव योनि में जन्म लेकर देवताओं की रक्षा करता हूँ तो कभी मनुष्य योनि में अवतार धारण करता हूँ। मैंने शक्ति से कौरवों को बहुत समझाया, भय भी दिखाया, किंतु वे किसी प्रकार नहीं माने तो सभी को स्वर्ग पहुंचा दिया। इतना कहकर भगवान ने उत्तंक को अपना विश्व रूप दिखाया। उसके बाद मुनि जी भयभीत हो गए और प्रार्थना करके श्री कृष्ण को शांत करने लगे। उसके बाद ऋषि को भगवान ने वर मांगने के लिए कहा। उत्तंक ने प्रसन्न होकर कहा कि हे भगवान, मरुभूमि में जल प्राप्त नहीं होता है। भगवान बोले, मेरा स्मरण कर लिया करो, पर्याप्त जल मिल जाएगा। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान द्वारका चले गए और जब उत्तंक मुनि को प्यास लगी, वे इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने देखा कि कुत्तों से घिरा एक चंडाल सामने आ रहा है। उसने श्री कृष्ण भगवान का स्मरण किया। तब चंडाल बोला, रे उत्तंक, तुम मेरा मूत्र पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी।
उत्तंक मुनि को बड़ा क्रोध आ गया और फटकार कर उसे भगा दिया। फिर मुनि ने श्री कृष्ण पर क्रोधित होकर बोले कि उनका वाक्य मिथ्या हो गया। उसी वक्त भगवान पुनः प्रकट हो गए। तब उत्तंक बोला, आपने मुझे चंडाल का मूत्र दिया, यह उचित नहीं था। यह सुनकर भगवान बोले, हे मुनि जी, आपने बड़ी गलती कर दी है। वह देवराज इंद्र था जो मेरे कहने पर आपको अमृत पिलाने आया था। आप अमर को हो जाते और प्यास की व्यथा से भी मुक्त हो जाते। फिर भगवान ने कहा, हे मुनिवर, अब आप जब भी बादलों का स्मरण करेंगे वे तभी आपकी प्यास बुझा देंगे। वे बादल उत्तंक मेघ नाम से ही प्रसन्न होंगे। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। आज की कथा का वर्णन कर दिया है, आगे की कथा का वर्णन करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।